स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में मैंने हिंदी के 20 क्वेश्चंस लिए हैं और ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं। चिड़िया बैठी है डाल पर, चिड़िया डाल में बैठी है, चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया है डाल पर बैठी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चिड़िया बैठी है डाल पर, तो ये क्रम नहीं सही है वाक्य का, तो ऑप्शन गलत हो गया। चिड़िया डाल में बैठी है, में नहीं होगा पर होगा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। चिड़िया डाल पर बैठी है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। प्रत्यय जो है ये शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश, और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है। कहाँ लगता है? अंत में लगता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। रक्तदान, पीक दान, जीवन दान। बताइए कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। तो सभी शब्द जो है प्रत्यय से बने हैं। रक्तदान में दान जो है ये प्रत्यय है, इसमें भी दान प्रत्यय है और इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। कल का अनेकार्थक शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है। बीता दिन, चैन, मशीन, शोर। कल का अनेकार्थक शब्द बीता दिन भी होता है, चैन भी होता है, मशीन भी होता है। शोर जो है ये कल का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कोप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है। घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, मूर्ख होना। कौन सा ऑप्शन सही है। कोप मंडूक होना यानी अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। आमरण, यथासाध्य, श्रमसाध्य, अजन्म। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद जो है वो उपसर्ग होता है, या फिर जब एक ही शब्द रिपीट होते हैं जैसे दिन और दिन, तो उसमें भी कौन सा समास होता है। अव्ययी भाव समास। रातों रात में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। आमरण में आ जो है ये उपसर्ग है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। यथा साध्य में यथा उपसर्ग है, तो ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आजन्म में आ जो है ये भी उपसर्ग है। श्रम साध्य यानी श्रम से साध्य, से जो है वो क्या है, कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का प्रयोग किसमें होता है या लोप किसमें होता है कारक चिन्ह का, तो तत्पुरुष समास में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। छात्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। 4 ऑप्शन दिया है, बताइए। छात्र शब्द का स्त्रीवाचक शब्द क्या बनेगा, छात्रा बनेगा। छात्रा में किस प्रत्यय का प्रयोग किया हमने, आ प्रत्यय का, तो इक नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही है, ई भी प्रत्यय नहीं होगा। जिस स्त्री को कोई संतान न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 4 ऑप्शन दिया है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो। रिक्शा शब्द किस भाषा का है। अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। बताइए किस भाषा का शब्द है रिक्शा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, इसे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। उद्गम की दृष्टि से अमीर है। देशज शब्द है या विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है।
देशज शब्द, जिस शब्द की उत्पत्ति का पता न चले उसे हम देशज शब्द कहते हैं, यानी शब्द किस भाषा से आया है इसका पता न चले उसी को हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द, जो शब्द दूसरी भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के वे शब्द जो रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। और अमीर जो है ये विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? उद्गम, खेत, कोट, अजीब। बताइए कौन सा तत्सम शब्द है? उद्गम जो है ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। खेत ये भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो है क्षेत्र होता है। कोट आपका विदेशज शब्द है। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नि उपसर्ग से नहीं बना है? निहित, निकुंज, निधन और निर्गुण। निहित, निकुंज और निधन में आपका नि उपसर्ग जो है वो है। ठीक है। निर्गुण यानी निर आ रहा है ना, निर्गुण। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निह धन गुण, यानी इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। कष्टापन समासिक पद में समास है। कौन सा समास है आपको बताना है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसका अर्थ जो है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, तत्पुरुष समास होगा। घूस देना किस मुहावरे का अर्थ है? गाल बजाना, घड़ा खोदना, चार चांद लगाना, चांदी का जूता देना। गाल बजाना नहीं होगा, घड़ा खोदना ये भी नहीं होगा, चार चांद लगाना नहीं। घूस देना मुहावरे का अर्थ चांदी का जूता देना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। रसोई घर का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? रसोई से घर, रसोई पर घर, रसोई में घर, रसोई के लिए घर। रसोई घर का सही समासिक विग्रह होगा रसोई के लिए घर। और इसमें जो के लिए शब्द आया है ये क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आय व्यय की जांच करने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? अंकेक्षक, संप्रेक्षक, परीक्षक, पर्यवेक्षक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अणु का अर्थ होता है परंतु अणु का अर्थ कण होता है। यह समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। अणु का अर्थ क्या होता है? कण। अणु का अर्थ आपको बताना है। छोटा, पीछे, बारीक, सिलवट। अणु का अर्थ पीछे होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपने अनुगामी सुना होगा। अनुगामी यानी पीछे चलने वाला। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संयोजक चिन्ह, विराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह या पूर्ण विराम चिन्ह। जैसे रात दिन, रात दिन, इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? संयोजक चिन्ह।
माता पिता, ये क्या है? विलोम शब्द है। किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? संयोजक चिन्ह। भाई बहन, यहाँ पे भी किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? संयोजक चिन्ह। और ये सभी शब्द एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है या विपरीतार्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कहावत का प्रचलित रूप चुनिए। चोर तेरी दाढ़ी में तिनका, चोर दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में पाया तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। कौन सा सही रूप है कहावत का? तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। तत्सम शब्द कौन सा है? अनजान, सच, पत्ता, घोटक। तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द है। तो अनजान क्या संस्कृत का शब्द है? नहीं। सच संस्कृत का शब्द है? नहीं। पत्ता ये भी नहीं है। घोटक जो है वो क्या है? संस्कृत का शब्द है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। घोटक तत्सम शब्द है। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। चार ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए और बनाएं। तो परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पर धन उपकार। क्या होगा? पर धन उपकार। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। ऑप्शन आपका डी जो है वो राइट है। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ पे आपको डेली मॉक टेस्ट कराया जाता है, तो आप लोग डेली देखा करिए और मॉक टेस्ट लगाया करिए। और इससे क्या है, आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं, यानी फुल मार्क्स ला सकते हैं।